जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है सीयूटी के बारे में जो है बात कर चुके थे, जो उसके जो है आप फॉर्म भरने से पहले दो दो जो है वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। दोनों वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेंगे कि हाँ, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें से कौन से पोर्शन से किस तरह से पेपर होगा, किस मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारा जो है हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज जो है इसके जो जनरल टेस्ट यानी सेक्शन 3 वाला जो पोर्शन होता है, जो आपके लिए अभी जो है नया-नया जो है फ़ील होगा कि ये जो है ये कौन-सा टॉपिक आ गया। तो उस जनरल टेस्ट में जो है आपका जो है जनरल टेस्ट से रिलेटेड जो है पीवाईक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यानी कि जो कि देखिए किसी भी पेपर की तैयारी करने से सबसे पहले जो है आप उस जो है पेपर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर एक बार देख लिया जाता है कि हाँ, ये किस टाइप का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टाइप के उसके जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब देख लेंगे, तो एक आपके दिमाग में आइडिया फिट हो जाता है कि हाँ, जो है इस एग्ज़ाम में किस टाइप के किस चैप्टर से कितने जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको जो है मालूम चल जाता है, कैसे? पीवाईक्यू सॉल्व करने से, यानी उसके प्रीवियस जो है आपके जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो है पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाती है। तो आइए जो जनरल टेस्ट है, उस जनरल टेस्ट में जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उससे जो है कुछ रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी जो है आपके सीयूटी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन्स है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। सभी जो है जनरल मैथमेटिक्स है, ये जो है आपने क्लास 9, 10th इसमें जो है 8th लेवल से ही आपका 8, 9, 10 आप क्लासों में ये जो है ऐसे प्रॉब्लम आप पढ़े होंगे, तो इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। कह रहा है कि a man walking at a speed of 5 kilometer per hour passes a bridge in 15 मिनट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर? मीटर में आपको बताना है, उस ब्रिज की लेंथ बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये आपकी ये कोई एक ब्रिज है। इस ब्रिज को जो है आपको क्रॉस करना है और ये कितने मिनट में क्रॉस कर दे रहा है? 15 मिनट, यानी 15 मिनट में क्रॉस कर दे रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कितने की स्पीड से ये चल रहा है। तो इस ब्रिज की जो है लेंथ कितनी है, यही आपको बताना है। ये बताओ, ये जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही ये जो है आपका ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे कि आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम उसी पर रख दीजिए। स्पीड आपका दिया है, कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो 5 किलोमीटर पर आवर दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि जो है आपसे मीटर में पूछ रहा है। ये बताओ, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से, 5/18 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर जो है आपको मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और वो कितने समय में जो है आपको वो क्रॉस कर रहा है? टाइम दिया है 15 मिनट। मतलब ये 15 मिनट दिया है, तो इस 15 मिनट को सेकंड में बदल लो। तो 15 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड, इसी में 60 से गुणा कर दो। अब काट पीट करके छोटा कर दीजिए। काटिए इसको, जो है आप 3 से काट सकते हैं। सीधे सीधे जो है आपका जो है 3 से काटेंगे तो जो होगा 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 छके 18, 6 से ये कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में कट जाएगा। अब गुणा करा दो, 50 25 25 पचे 125 और एक जीरो लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना ही देर का प्रॉब्लम है, यानी कि आप डायरेक्ट अगर फार्मूला पर रखें तुरंत, लेकिन यूनिट का ध्यान दें। यहाँ यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ जो टाइम दिया है वो आपका 15 मिनट दिया है, 15 मिनट दिया है। तो डिस्टेंस यानी कि उस ब्रिज की जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी? आपका 12 25 यानी कि आपका 1250 मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने किलोमीटर को किस में बदल लिया है? मीटर पर सेकंड में तुरंत सॉल्व कर लिए। ये ध्यान रहे, आपका किलोमीटर में दिया रहे, कभी भी अगर मान लिया x किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर में बदलना है तो सीधे सीधे उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। अगर यही जो है आपका x मीटर पर सेकंड में दिया रहता और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता, तो x में सीधे जो है 18/5 से गुणा कर देते, तो ये जो है आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो ध्यान देना, 5/18 कब गुणा करोगे? जब किलोमीटर में दिया रहेगा तब। किलोमीटर पर आवर में दिया रहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, मीटर पर सेकंड में दिया रहे तो 18/5 से गुणा कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं।
सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अ सर्टेन सम, ये जो है आपका जो है ये जो प्रॉब्लम था जो है आपका जो है ये जो है रेस वाले प्रॉब्लम था, यानी कि जो है आपका डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम था। ये जो दिया है आपका जो है CISI का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सर्टेन सम बिकम्स द 36/25 ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 2 ईयर ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि आपसे रेट पूछा जा रहा है, किस रेट से जो है वो पैसा जो है आपका बढ़ रहा है। और ये ध्यान देखिएगा यहाँ हिंदी में असर्टेन लिखेंगे कि असर्टेन सम बिकम्स 36/25 ऑफ इट सेल्फ, यानी वह स्वयं का जो है 36/25 हो जा रहा है। तो वह पूछ रहा है कि वह रेट क्या होगा 2 साल बाद, जो है वह पैसा इतना हो जा रहा है, स्वयं का इतना हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि जो है आपका उसका रेट क्या होगा। तो इसमें रेट फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, अमाउंट बराबर जो है आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर पी इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 का होल टू द पावर एन, होल टू द पावर एन। यही फार्मूला लगा दो। ए क्या है आपका अमाउंट है, पी क्या है प्रिंसिपल। अब कहेंगे प्रिंसिपल, अरे जो भी आप पैसा किसी से लेते हैं उसको प्रिंसिपल बोला जाएगा। और कुछ समय बाद जब उसको रिटर्न करने लेकर जाओगे किसी से, मान लीजिए आपने 500 रुपया लिया, 2 साल बाद जो है आपने उसको जो है 550 रुपया ले जा करके दे रहे हैं, तो 550 रुपया जो है वो अमाउंट कहलाएगा, यानी कि ए की वैल्यू होगी, जिसको हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। तो ये जो है आपका ये पैसा जो है इतना हो जा रहा है, कोई पैसा जो है कुछ पैसा है जो आपका 36/25 हो जा रहा है, यानी कि वो जो है स्वयं का इतना हो जा रहा है, इट सेल्फ लिखा है यानी स्वयं का इतना हो जा रहा है। कितने में, कितने समय बाद, 2 साल बाद। तो पूछ रहा है कि जो है उस पैसे, वह पैसा जो है किस रेट से जो है दिया गया था, यानी कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। चलो, तो ये बताओ, ये तो है आपका जो है अमाउंट हो गया कितना, 36/25 इंटू एक्स। हमने अमाउंट को जो है आपका एक्स माना है, प्रिंसिपल को, तो ये प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है 36/25 एक्स, और प्रिंसिपल हम लोग क्या माने थे एक्स, और ये कितना हो गया 1 प्लस आर बाई 100, और ये कितने टाइमिंग में हुआ था, यन आपका समय होता है, तो यन कितना दिया है 2। देखो एक्स से एक्स कट गया, स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, और 25 का कितना हो जाएगा 5, इधर से स्क्वायर रूट हट गया, आर अपान कितना आ गया 100 हो गया। अब क्या हो जाएगा जो है आपका, इस 1 को इधर ला करके माइनस कर लो। 1 जो है इधर जब आ करके आपका माइनस होगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका 6/5 माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया R/100। ये कितना हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा आपका 1 और नीचे क्या होगा 5, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, 20 का इधर गुणा करा दोगे, R की वैल्यू कितनी आ गई 20%। इतना ही देर का जो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो हमने स्टेप वाइज नहीं लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो जितना कम से कम आपका कलम चलना चाहिए, माइंड आपका ज्यादा तेज चलना चाहिए, हाथ कम चलाइए, ये जो है आप ज्यादा पेन कम चलाइए, रिजल्ट आ जाएगा भैया। जब इसको एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा आपका, 5 6 में से 5 जाएगा, ऊपर 1 और नीचे एलसीएम 5, 5 से तो 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 का 1 में गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी द करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहा है कि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को एक्स माना, अब ये कह रहा है कि वो जो पैसा है वह आपका 36/25 हो जा रहा है अपने स्वयं का। तो स्वयं हम लोग पैसा को जो है प्रिंसिपल को एक्स माने थे, तो एक्स का 36/25 हो जा रहा है। एक्स एक्स खत्म, जो है 2 स्क्वायर हटाए, स्क्वायर रूट लेकर के तुरंत आर की वैल्यू निकाल लिया, कितना आया 20%। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एपीजीपी का प्रॉब्लम है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ये प्रॉब्लम आ गया। थर्ड नंबर, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 18 एंड 12th टर्म इज 72। तो कह रहा है कि एपी बताइए, यानी कि ये जो है आपका समांतर श्रेणी आपको बताना है कि कौन जो है समांतर श्रेणी, किस समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है और 12वां पद 72 है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इसका जो है आपका थर्ड टर्म हमको दिया है। अब बताओ कोई भी अगर सीरीज है तो एपी कैसे पता चलता है,
उसके दो आपका कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो है आपका वह एपी सीरीज कहलाता है। ये बताओ जो है अगर एपी के लिए, तो एपी के लिए आप फार्मूला जानते हो, टी एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला, लेकिन अब इतना जो है अब हम लोग फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। अब ये फार्मूला हम लोग यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है हम लोग अब आपको फार्मूला याद होगा, सीधे जो है आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म सीधे सीधे लिखेंगे ए प्लस टू डी। एन माइनस वन होता है तो एन की जगह पर 3 रखोगे, 3 में से घटाओगे 2d, तो ये होगा। और ये तीसरा टर्म आपको दिया है कितना है, 18, तो बराबर 18। चौथा टर्म जो है आपका कितना दिया है, चौथा टर्म नहीं 12वां टर्म, तो 12वां टर्म आपका कितना दिया है, 72। तो 12वां टर्म को क्या लिखोगे, 1 प्लस 11d बराबर कितना हो गया, 72। अब देखो इसी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे, यहाँ माइनस, तो ये जो है एक खत्म हो जाएगा। आपका 11 में से आपका 2 जाएगा तो कितना होगा, -9d। और ये 72 में से जो है आपका 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी आपका 54 बचेगा माइनस में। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितना आ गया, 9 6 54, डी की वैल्यू 6। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, डी की वैल्यू आपका 6 आ गया। अब डी की वैल्यू 6 आ गया तो डी की वैल्यू यहाँ रख दो आपका पहले वाले समीकरण में। तो डी की जगह पर 6 रखोगे, 6 दूना 12, 12 जाकर के 18 में से घटा दो, तो सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएगा ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यानी कि 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि डी की वैल्यू रखोगे 6, तो 6 दूना 12, 12 में से 12 जो है 18 में जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, ए की वैल्यू 6। तो अब ए की वैल्यू 6, यानी प्रथम पद 6 आ गया। तो देखो प्रथम पद 6 किसमें है, पहले वाले में। फिर उसके बाद से दूसरा टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 12। फिर उस 12 में कॉमन डिफरेंस जोड़ो 6, तो आपका कितना आ जाएगा, 18, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यही आपका पहला आंसर होगा। अब यहाँ ये मत लिखना माना जो है प्रथम पद ए है तो सारो अंतर जो है डी है, यानी कॉमन डिफरेंस डी है, अतः जो है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस। इतना समय रहता है, आपको मुश्किल से 1 मिनट टाइम दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। इतना लिखने लगोगे माना होना, तब तो तुम्हारी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, मानने में ही सारा खत्म कहानी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये सब नहीं है, जितना कम से कम जो है आपको कलम चलाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 4th नंबर प्रॉब्लम देखें, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ ट्रेंगल ए बी सी, इन अ ट्रेंगल ए बी सी, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री और साइन बी इज इक्वल टू 4/5 दिया है। तो पूछ रहा है काश ए की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, काश ए की वैल्यू बताओ। ध्यान से देखो, यहाँ जो है आपको क्या लिखा है, यहाँ जो है आपको क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका ए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख नहीं सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल। अब दोनों तरफ क्या कर लो, साइन टेक कर लो, क्योंकि इधर साइन दिया है, तो इधर हो जाएगा आपका साइन बी बराबर यहाँ हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस ए। तो ये हो गया आपका साइन बी, और इधर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ए। अब साइन बी की वैल्यू तो हमको दिया ही है, साइन बी की वैल्यू कितना दिया, 4/5, इधर 4/5 बराबर काश ए, तो काश ए की वैल्यू भी 4/5 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये जो होगा काश ए की वैल्यू भी आएगी कितना, 4/5, ऑप्शन नंबर सी, सी द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम, इसका भी आंसर आपका सी आएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है अगला प्रॉब्लम में, ये टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राजन डज 7/11 ऑफ अ वर्क इन 21 डे। राजन जो है किसी कार्य का 7/11 भाग, यानी इतना पार्ट कितने दिन में समाप्त कर देता है, 21 दिन में समाप्त कर देता है। तो आपको बताना है हाउ मेनी मोर डे विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि वह जो है कार्य को कंप्लीट करने में और कितना समय लेगा। ध्यान समझना, इसका अर्थ समझ लेना भैया। ये जो है आपका जब इसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो फिर यहाँ जो है आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हाँ कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी, यानी कि आपको और कितना टाइम लेगा उस कंप्लीट द वर्क, कार्य को समाप्त करने में। पहले तो वह किसी कार्य का जो है आपको 7/11 भाग कर दिया है, कितने दिन में, 21 दिन में। अब ध्यान से देखना, टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है,
तो ये बताओ 7/11 पार्ट जो है यानी कि आपका इतना भाग जो कार्य है वो कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ उसका एक पार्ट कार्य कितने दिन में करेगा? तो ये इसे 7/21 से भाग दे दो, तो यानी 21 जो है आप इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21 में 7/11 से भाग दे दो तो यानी 21 गुणे जो है आपका वह ये हो जाएगा 11/7, यानी 7 से कट गया 3 बार में, यानी ये हो गया 33। यानी कि आपका एक भाग कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 33 दिन में वो समाप्त कर लेगा। अब बताओ एक भाग का कार्य वो 33 दिन में समाप्त कर लेगा, तो ये बताओ जो है आपका 7/7 जो है 11 भाग कार्य 21 दिन में किया है और पूरा एक भाग करने मतलब वो कार्य पूरा कंप्लीट हो गया है। वन पार्ट करने मतलब वो कार्य हमेशा कोई भी कार्य हमेशा यूनिट में होता है। वन यूनिट यानी कार्य समाप्त, वन यूनिट इज द कार्य समाप्त हो गया। वन यूनिट का मतलब तो एक यूनिट यानी पूरा काम समाप्त कर दे रहा है, कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है? 33 दिन में समाप्त कर दे रहा है। अब बताओ जब पूरा काम हमारा 33 दिन में समाप्त हो जा रहा है और उस उन्होंने 7 दिन जो है आपका 7/11 भाग काम 21 दिन में कर दिया है, तो और कितना दिन समय लेगा? 21 दिन तो पहले कर चुका है, तो और हमको पूछना है ना कि हाउ मेनी मोर टाइम, यानी कि और कितना अधिक समय ले और कितना जो है टाइम लेगा उस कार्य को कंप्लीट कराने में। तो 21 दिन तो पहले कर चुका है, तो टोटल 33 दिन करना ही था, तो और कितने दिन करेगा? तो 33 में से सीधे 21 घटा दो, यानी 12 दिन और समय लेगा, यानी 12 दिन और कार्य करेगा तब जाकर के वह कार्य क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के इसका आंसर कौन होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो इसी लेवल के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आपको जो है पता चल चुका होगा कि सीयूटी का लेवल किस तरह से होगा। अभी एक लेक्चर दिए हैं, अभी 2-3 वीडियो इसको और जो है पीवाईक्यू का जितने भी क्वेश्चन है 2022-23 का जो है प्रॉब्लम था, इसी तरीके से जितने भी आपके 22-23 के जितने भी आपका 24 में ये जो है प्रॉब्लम किस टाइप का आएंगे ये भी पता चल जाएगा जब 22-23 के टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से जो है ये जनरल टेस्ट का जो है आपका पेपर था और इस तरह और जो है आप जो है इसको कैसे सॉल्व किए आप समझ गए होंगे। और जो है आपका जो है इस तरह का जो है वीडियो देखने के लिए जो है आप जो है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और अगर ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 तारीख से 10 मार्च से एक ऑफलाइन बैच स्पेशल सीयूटी के लिए लॉन्च हो रहा है, उस बैच में भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।